चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 लेसन नंबर 1 का। एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या जान लेते हैं। पहले 8 होती हैं और एकक कोष्ठिका में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। जैसे कि हमारी एकक कोष्ठिका जैसे हमारा घर ही समझ लो, उसमें कितने कोने होते हैं? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 कोने होते हैं। और फलक कितने होते हैं इसमें? फलक होते हैं इसके अंदर 6। जैसे कि हमारी सबसे पहली छत मान लो हम अपने घर के अंदर, फिर नीचे का जो फर्श है वो वाला वो हो गया 2, और फिर एक साइड में इधर राइट हैंड में जो दीवार है, और फिर एक लेफ्ट हैंड में, और फिर एक शुरू में बिल्कुल फ्रंट में, और फिर बैक में, यानी कि 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 और 4 ही नीचे होते हैं। तो 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो इसके अंदर हम अच्छे से इसे जान लेते हैं। नंबर 1, हमारी जो घनीय एकक कोष्ठिका में हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करते हैं वो होती है हमारी आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। इसे सरल घनीय यूनिट सेल भी बोलते हैं। सरल यानी कि सिंपल, घनीय मैंने क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में क्या पहचान होती है कि 8 कोनों पर, केवल 8 कोनों पर परमाणु होते हैं तथा एक परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि 1/8वां भाग किस तरह होता है। तो मैं इसे समझा देता हूँ आपको एक उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारी जो एक एकक कोष्ठिका है हमारे पास, तो जिसमें ये जो परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का भाग है, जो आधा भाग है, वो तो इसके अंदर होता ही नहीं। चाहे आप इधर से साइड से लगा लो तो आधा भाग तो इसके अंदर है नहीं, केवल आधा भाग होता है। तो आधे भाग में भी जैसे वो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, बाकी ये इधर का जो होता है बाहर से, वो इसके अंदर नहीं होता। तो यानी कि आधा भाग होता है केवल इसके अंदर, आधा भाग इसके अंदर होता नहीं। और आधे भाग का भी कुछ पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी आधे पार्ट में तो भी बाहर होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे हमारा ये यूनिट, एक परमाणु हो गया, ये चित्र में एक परमाणु, ये गोलाकार है। अब उसमें से जो आधा भाग है वो तो हमने काट दिया ऐसे, आधा भाग, उसका भी कितना पार्ट इसके अंदर होता है वो दिखाता हूँ मैं। तो आपको मैं इस चित्र के द्वारा दिखाता हूँ। देखो, तो आधा भाग तो हमने इसका काट दिया मान लिया ऊपर से, तो आधे भाग में से भी जो इधरले वाला पार्ट है, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 पार्ट हैं। अब जो इसका 1/4 भाग है ये इधरले वाला, तो ये इसके अंदर होता है, यानी कि बाकी 3 पार्ट नहीं होते, यानी कि चौथाई भाग, आधे का भी चौथाई भाग। आधा कैसे? जैसे ये हो गया, देखो इसके द्वारा समझो कि हमारा जो आधा हमने काट दिया, आधा भाग तो इसके अंदर होता ही नहीं, और आधे का भी 4 पार्ट कर दिए हमने, तो 1/4 भाग ये वाला या ये वाला, ये वाला या वाला, तो इसके अंदर होता है चौथाई भाग। यानी कि पूरे आधे का तो हो गया चौथाई भाग, तो पूरे का कितना होगा? 8वां भाग। तो पूरे गोले का, पूरे परमाणु का 8वां भाग इसके अंदर होता है। तो जैसे मैं ये दिखा दूँ तुम्हें कि ये देखो, इसमें लाइन दिख रही इसकी बोल की, ये आधी, तो आधी लाइन, यानी कि इसका जो आधा भाग है ये इससे इधर वाला ये सारा बाहर है, केवल आधा भाग है ये। तो आधे भाग का भी ये केवल चौथाई भाग इसके अंदर आता है। तो यानी कि पूरे का कितना हो गया? 1/8वां भाग। तो बहुत ही आसान है समझना। अतः इस यूनिट सेल में परमाणुओं की कुल संख्या, यानी कि एक परमाणु का कितना भाग है? 1/8। और ऐसे कितने परमाणु हैं इसके अंदर? कितने परमाणु हैं? 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, यानी कि कुल कितने? यानी कि पहले परमाणु का भी 1/8, इसका भी 1/8, फिर तीसरे वाले का भी 1/8, फिर चौथे वाले का भी 1/8, यानी कि 8 का 1/8 भाग इसके अंदर है। तो टोटल कितने हुए? यानी कि हम जोड़ देंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यानी कि 8 गुणा 1/8, तो बराबर कितना? 1 परमाणु। यानी कि इन 8 परमाणु में से 1/8 भाग यूज करके पूरे 8 परमाणुओं का टोटल मिला के 1 परमाणु इसके अंदर होता है, बाकी भाग बाहर होता है। तो इस तरह हम सरल एकक घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और हमें याद भी रखना है कि सिंपल वाले में या
कोने वाले परमाणु का कितना पार्ट उसके अंदर होता है, तो 1/8 होता है। और कोनों पे कितने परमाणु होते हैं, 8। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। तो ये आसानी के साथ समझ सकते हैं बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको बना के दिखा दूं कि किसी बच्चों को ये एकक कोष्ठिका बनानी नहीं आती हो, बाकी जिस पे बनाती हो अच्छी बात है, तो मैं उन्हें भी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसे एक फर्श बना लेते हैं वर्गाकार, और फिर या तो हम इधर से या हम इधर से, मैं इधर से बना के देता हूँ, एक और बना लेते हैं इसके अंदर। तो हमें ऐसे इसे मिला देते हैं और फिर इनकी कोनों को ऐसे मिला देते हैं, जिससे हमारे पास एकक कोष्ठिका बन जाती है। हम इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। अगर हमको इधर बनानी तो इधर भी बना सकते हैं, तो जिससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए बनाते समय। तो मैं ये बना के दिखा दी। तो कैसे भी बना सकते हैं, ऊपर की ओर भी बना सकते हैं, नीचे की ओर भी। तो ये आसान तरीका होता है यूनिट सेल बनाने का। तो समझ गए, यानी कि सिंपल एकक कोष्ठिका में केवल एक परमाणु ही भाग लेता है। और अब दूसरा पढ़ेंगे हम। दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा हमारा होता है अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतःकेंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल। BC यूनिट सेल में क्या होगा, जैसे कि मैंने बता रखा पहले भी, 8 कोनों पे तो परमाणु होते हैं, एक बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे ही हम इसमें परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, तो 8 तो कोनों पे हैं, और उन एक परमाणु का कितना भाग होता है, 1/8। तो 8 गुणा 1/8 कर दिया। और प्लस जो बॉडी के अंदर होता है कोई परमाणु, तो वो तो पूरा का पूरा ही इसके अंदर है। मान लिया मैंने कोई परमाणु इसके अंदर रख दिया, जैसे कि ये हमारी एक यूनिट सेल है, और इसके अंदर मैंने बीच में एक परमाणु रख दिया यहाँ पे। तो ये बाहर तो है नहीं, बिल्कुल इसके अंदर ही है, सेंटर में, चारों तरफ से घिरा हुआ इसके अंदर, यानी कि ये पूरा परमाणु ही इसके अंदर है। तो यानी कि इसका फुल भाग है। तो यानी कि ये पूरा एक ही वाला। तो यानी कि 8 से 8 को काटेंगे, 1 1 प्लस 1, यानी कि 2 परमाणु इसके अंदर होते हैं BCC यूनिट सेल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले साल ही जब NCERT का कोर्स लगा यूपी बोर्ड में, तो पहले साल इस पे क्वेश्चन आ गया था कि BC सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो आपको बच्चों याद रखना है 2 परमाणु। और तीसरा होता है हमारे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको इंग्लिश में शॉर्टकट में भी याद रखने हैं FCC। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आ जाते हैं BCC FCC, तो ये भी याद रखना है। FCC यूनिट सेल में क्या होता है, FCC में 8 कोने पे तो परमाणु होते ही होते हैं, और बाकी 6 फलक पे भी केंद्र पे उनके परमाणु होते हैं। अब 8 कोणों का तो यानी कि जो 8 कोने पर परमाणु होता है उसका तो 1/8 भाग होता है। अब जो फलक पे होता है उसका कितना भाग होता है ये देख लेते हैं। तो हम इस चित्र में समझेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक इधर साइड में मैंने फलक पे ये परमाणु रख दिया यहाँ पे। अब देखिए इसका भी आधा भाग इसके अंदर है और आधा भाग बाहर है। और ऐसे ही मैं अगर ऊपर रख दूँ तो ऊपर भी दिखाई देगा कि आधा भाग इसके ऊपर रह जाता है, बाकी आधा भाग इसके अंदर होता है। यानी कि हमें क्या पता चल रहा कि जो फलक पे परमाणु होगा तो उसका आधा भाग इसके अंदर होता है यूनिट सेल के। यानी कि अब फलक कितने हैं, 6। 6 पे जब 1/2 जोड़ोगे तो वो 1/2 जोड़ के 6 बार कितना आएगा, 3। तो यानी या सिंपल कर सकते हैं 6 गुणा 1/2। तो यानी कि 8 से 8 को काटा 1 और 2 तिया 6, यानी कि 4 परमाणु FCC यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो अगर बच्चों पूछा जाए तो ज़्यादा जो हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिट सेल होती है वो सबसे ज़्यादा FCC होती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा परमाणु भाग लेते हैं। यानी कि ज़्यादा परमाणु जिसके अंदर होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कम परमाणु होंगे, 1 परमाणु होंगे, 2 परमाणु, वो इससे कम स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अंदर 4 परमाणु होते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि FCC में यूनिट सेलों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4। अब हमारी चौथी यूनिट सेल रहेगी कौन सी, अंतः केंद्रित एकक घनीय एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वही इस यूनिट सेल में 8 कोनों पे तो परमाणु होंगे ही होंगे, सब में ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, एकांतर फलक या विपरीत फलकों पे, 2 विपरीत फलकों पे भी एक एक परमाणु होता है फलक के केंद्र में। तो अब
अब जब कोनों से निकाल लेंगे कितना भाग होगा, 8 को कोनों पे परमाणु होते हैं और एक परमाणु का 1/8, 8 गुना 1/8 प्लस 2 फलकों पे परमाणु है और फलक वाले परमाणु का कितना होता है 1/2। तो यानी कि ये हमारा सोल्व करके आ गया, 2 से 2 काट के 8 से 8 काट के 1 + 1 यानी कि 2 परमाणु हमारे अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के अंदर होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कि जो हमारी सिंपल क्यूबिक होती है उसके अंदर तो 1 होता है, फिर बॉडी सेंटर्ड के अंदर 2 होते हैं, और फिर जो फलक केंद्रित FCC होता है उसके अंदर 4 परमाणु, और जो एंड सेंटर्ड होता है उसके अंदर भी 2 परमाणु होते हैं। अब इनसे संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें लेते हैं, हम सोल्व करते हैं उन्हें। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, ये हमारा BCC व्यवस्था में कुल परमाणु होते हैं। तो BCC में बच्चों देखो, याद करो कितने परमाणु होते हैं, तो BCC में होते हैं 2 परमाणु। फिर प्रश्न आया है FCC व्यवस्था में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो FCC में कितने होते हैं बच्चों 4। अब इनसे कुछ सूत्र बनाने भी हैं, इनके आधार पे वो सीख लेते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये सीख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतःकेंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? यानी कि जो घनीय ठोस है हमारा कितने तत्वों से बना, P से और Q से। तो इसमें क्या है, कौन कहाँ है, घन के कोनों पर तो Q परमाणु रखा है, और अंतःकेंद्र पर हमारा कौन सा परमाणु रखा है, P परमाणु। इस यौगिक का सूत्र क्या है, यानी कि इसका चित्र बनाना चाहे हम क्या कैसे बनाएंगे, ये हमारी एकक कोष्ठिका होगी। ये हमारी घनीय एकक कोष्ठिका होगी, और इसके कोनों पर कौन सा परमाणु रखा है, घन के कोनों पर Q परमाणु। यहाँ पे सब पे क्या कौन सा परमाणु रखा है, Q। यहाँ पे कौन सा रखा है, Q Q Q, यहाँ पे भी Q, फिर ऊपर के चारों कोनों पे Q। तो इन पे कोनों पे क्या रखा है, Q परमाणु। और जो हमारा P परमाणु है वो अंतःकेंद्र पर यानी कि बिल्कुल सेंटर्ड में, वो कौन सा परमाणु है, यहाँ पे P परमाणु। तो इस तरह P परमाणु रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें सूत्र पूछ रहा है कि सूत्र क्या है। तो देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं, लिखते हैं, चूंकि P परमाणु अंतःकेंद्र पर है, तो अंतःकेंद्र पर बॉडी में, यानी कि हमें इसमें चित्र में एक बार और बता दो आपको, ये यानी कि जो P परमाणु है ये बिल्कुल बॉडी में है, और बॉडी में किसी का भी फुल भाग होता है, तो यानी कि P परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1। तो अतः ठोस के अंदर P परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1। अब Q की बारी आ जाती है, Q परमाणु घन के कोनों पर है, तो ठोस के अंदर Q परमाणु की संख्या कितनी होगी, कोनों वालों का कितना करते हैं हम, 8 गुना 1/8, यानी कि इसकी संख्या कितनी आई, तो 1 आई इसकी भी। तो यौगिक का सूत्र क्या बना, यानी कि P 1 है और Q भी 1 है, यानी कि हमारा जो सूत्र बना वो बना है PQ। तो जब भी अंतःकेंद्र में कोई परमाणु हो उसकी संख्या कितनी होगी बच्चों, 1, और जो हमारे कोनों पर होता है उसका करते हैं 8 गुना 1/8 बराबर 1, यानी कि सूत्र बन गया हमारा PQ, यानी कि P का भी 1 है, Q का भी 1 है। अगर P के 2 आते हैं तो P2 लिखते हैं और Q 1 लिखते हैं, अगर Q के 2 आते हैं या 3 आते हैं तो PQ 3 आ जाता है। इस तरह जितनी भी जिसकी संख्या आती है वो ऐसे हम सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे ही बच्चों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक यौगिक के तत्व A एवं B है, ये कौन सी व्यवस्था, CCP क्या है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग। जैसे हमारी FCC होती है उसे ही क्लोज क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं। A परमाणु कोर पर है और B परमाणु फलक पर है, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। कोर और कोने एक ही बात होती है बच्चों, तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो परमाणु A घन की कोर पर है, जब भी कोर आ जावे तो हम A परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, तो उसका कितना करना पड़ता है, कोनों वाले का 8 गुना 1/8, यानी कि 1 परमाणु। और B परमाणु घन के फलक पर है, फलक के केंद्र पर है, तो B परमाणु की संख्या कितनी होगी भाई, फलक वाले का कितना भाग लेते हैं 1/2, और फलक कितने होते हैं 6, तो 6 गुना 1/2 करके कितना है 3। तो यौगिक का सूत्र सिंपल क्या बना बच्चों, A परमाणु की संख्या कितनी आई 1 और B की कितनी आई बच्चों 3, तो यानी कि हमारा जो सूत्र बना AB3।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोई यौगिक एक्स और वाई तत्वों से मिलकर घनीय संरचना बनाते हैं जहां वाई परमाणु घन की कोर पर और एक्स परमाणु एकांतर फलक यानी कि विपरीत फलक पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से पढ़े तो वाई परमाणु घन की कोर पर है, कोर पर कहे तो हमें क्या करना, उसकी संख्या निकालने के लिए 8 गुना 1/8 यानी कि वाई परमाणु की संख्या कितनी आई बच्चों, 1। और जो एक्स परमाणु एकांतर फलक पर है, तो एक्स परमाणु की संख्या फलक पे जब भी, और एकांतर फलक का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी भी पहले इसके बारे में बताया था, एक बार और बताता हूँ मैं। ये हमारा एकक कोष्टिका होगी, ये सिंपल। अब जो वाई परमाणु है वे तो हमारे यहाँ कोर पर रखे हैं, वाई परमाणु, ये सारे वाई परमाणु है 8 कोनों पे। ये कौन से परमाणु हो गए, वाई वाई वाई, ये सारे वाई परमाणु हो गए। अच्छा, और जो फलक एकांतर फलक पे, यानी कि चाहे तो हम ऊपर नीचे के 2 फलक ले लें या साइड के इधर के कोई से भी 2 फलक लेने हमें, उस पर कौन से परमाणु रखे हैं, एक्स परमाणु। तो फलक पे जब भी कोई परमाणु होता है तो उसका 1/2 भाग होता है। तो कितने फलकों पर है, 2 पर, तो 2 गुना 1/2 यानी कि बराबर 1। यानी कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, एक्स परमाणु की संख्या कितनी है, वाई परमाणु कितनी आई, वाई, और एक्स परमाणु की कितनी आई बच्चों, 1। तो यौगिक का सूत्र क्या बना, एक्स वाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, कोई ठोस घन PQR परमाणु से बना है जिसमें P परमाणु कोरों पर, Q परमाणु केंद्र पर और R परमाणु फलक के केंद्र पर हैं। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। तो सीधी सी बात है, P परमाणु घन के कोरों पर कोई भी परमाणु हो तो उसकी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 गुना 1/8 बराबर 1। फिर Q परमाणु घन के केंद्र पर है, घन के केंद्र पर यानी कि उसकी बिल्कुल बॉडी में है, तो Q परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। और R परमाणु फलक के केंद्र पर है, जब फलक आ जाए तो फलक होते हैं हमारे 6, और 6 गुना 1/2 यानी कि फलक का कितना भाग होता है, 1/2। तो 6 गुना 1/2 काट के कितना होगा, 3। तो यानी कि P परमाणु की संख्या कितनी आई बच्चों, 1। Q की कितनी आई है, 1। R की कितनी आई है, 3। तो सूत्र यौगिक का क्या बना, PQR3। तो थैंक यू बच्चों, समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।